दोस्तों, क्या आप जानते हो जेके रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर जैसे एक बहुत ही कामयाब सीरीज को लिखा था, उनको भी एक बार एक ऐसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा जिसकी वजह से वो इस सीरीज की आखिरी किताब द डेडली हैलोस को लिख नहीं पा रही थी। लेकिन क्यों? दरअसल वो जब भी अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होती, तभी जाके उनको बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन का सामना भी करना पड़ता। उनके घर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से वो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही थी। तो अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये सारी बात बताई। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने इस बुक को फिनिश किया, उसका नाम है डीप वर्क। तो डीप वर्क क्या है, इसको समझने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि काम एक्चुअल में किस तरह के होते हैं या फिर वर्क के कितने टाइप्स होते हैं। तो दो टाइप के वर्क होते हैं, एक होता है शैलो वर्क और दूसरा होता है डीप वर्क। शैलो वर्क जो बेसिकली हर कोई कर सकता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी काम करते समय पूरी तरह से फोकस ना होकर डिस्ट्रैक्शन के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन उसके एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं होती और इसको आसानी से रिप्लेस भी किया जा सकता है। मान लो कि कोई बंदा है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होके कोई काम करता है, तो वो जितने समय में उस काम को ख़त्म करेगा, उससे भी कम समय में कोई ऐसा बंदा उस काम को फिनिश कर सकता है जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके उस काम को करता है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस के साथ चल रहे काम को यहाँ पर शैलो वर्क कहा गया है। और डीप वर्क ऑब्वियसली जिसमें बहुत ज़्यादा हाई थिंकिंग होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोचना पड़ता है और बड़े ध्यान से किसी काम को करना होता है, उसको ही यहाँ पर डीप वर्क कहा जाता है। और ये आजकल के टाइम में एक बहुत ही रेयर स्किल है, क्योंकि ऐसे कई सारे रिसर्चर्स पे ये पाया गया है कि जब किसी काम को करते समय अगर उसी बंदे को कोई दूसरा काम सौंप दिया जाए तो उसका माइंड यहाँ पर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा और वो अच्छी तरीके से किसी काम को भी ढंग से नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही एक रिसर्च 2009 को किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के प्रोफेसर सोफी लेरॉय के द्वारा, जहाँ पर वो ये देखना चाह रहे थे कि हाई फोकस के साथ किसी काम को करना क्यों मुश्किल होता है। और इसके साथ उन्होंने एक नए इफेक्ट के बारे में भी बताया जिसका नाम है अटेंशन रेसिड्यू। तो यहाँ पर उन्होंने मल्टीटास्किंग के ऊपर एक डीप स्टडी की थी और ये पाया था कि किस तरह से इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी खराब होती है। तो इसमें यह देखा गया कि जब टास्क ए से टास्क बी में स्विच करना होता है तो हमारा अटेंशन इमीडिएटली दूसरे टास्क में शिफ्ट नहीं होता, बल्कि उसका कुछ पोर्शन पहले वाले टास्क में ही रह जाता है या फिर दिमाग उसके बारे में ही सोचता रहता है, और इसी को अटेंशन रेसिड्यू कहा जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो ग्रुप को कुछ वर्ड पजल्स सॉल्व करने को दिए, जहाँ पर पहले वाले ग्रुप को पजल सॉल्व करने के दौरान ही एक और चैलेंजिंग टास्क, जिसमें उनको रिज्यूमे देखने के साथ साथ उनको हायरिंग करने से जुड़े इमेजिनरी डिसीजंस भी लेने थे। लेकिन दूसरे ग्रुप को सिर्फ पजल सॉल्व करने को ही कहा गया था, जिसकी वजह से उनका पूरा ध्यान पजल को सॉल्व करने पे ही रह गया। तो इसका रिजल्ट ऐसा था कि जिन लोगों को एक के साथ दूसरा टास्क दे दिया गया, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हुआ था। तो इस एक्सपेरिमेंट से यह साबित होता है कि मल्टीटास्किंग किसी भी सिचुएशन में खराब ही होता है। तो यहाँ पर डीप वर्क का सिंपल मीनिंग यही होता है कि बिना मल्टीटास्किंग के किसी एक काम को पूरे फोकस के साथ करना, और जब तक वो काम खत्म ना हो जाए दूसरा और कोई काम ना कर लेना। अब यहाँ तक तो हमने जान लिया कि डीप वर्क एक्चुअल में होता क्या है, लेकिन डीप वर्क में आप किस तरह से जा सकते हो और किस तरह से आप अपने काम को कर सकते हो। तो इसके टोटल 4 फेजेस होते हैं जिसकी मदद से आप डीप वर्क में जा सकते हो। सबसे पहला फेज है मोनिस्टिक प्रिंसिपल या फिर मोनिस्टिक अप्रोच, जिसमें आप एक मॉन्क या फिर एक साधु की तरह डीप वर्क में जा सकते हो। मतलब आप हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से हटा दो और उसके बाद आप डीप लेवल पे फोकस कर सकते हो, और उसके बाद ही आपका काम यहाँ पर बहुत अच्छे से हो पाएगा। अब यहाँ पर डोनाल्ड क्लूथ का एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, जो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन है, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के फील्ड में काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन भी दिया है, जिस वजह से कंप्यूटर साइंस ने भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से। लेकिन इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी वो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन बनाए रखते हैं हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। जैसे कि उनका जो वेबसाइट मौजूद है, यहाँ पर जाकर अगर आप उनका ईमेल आईडी चेक करने की कोशिश करो तो आपको कुछ इस तरह के मैसेज मिल सकता है। तो इसको चाहो तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो।
तो इस एग्जाम्पल से ये बात पूरी तरह से साफ होता है कि डीप वर्क में जाने के लिए कभी कभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूरी बनाना भी ज़रूरी होता है। अब दूसरा है बाइमोडल फिलोसफी या फिर बाइमोडल अप्रोच। अब दोस्तों इस प्रोसेस में भी आप अपने हाई वैल्यू टास्क को पूरे फोकस के साथ करते हो, लेकिन ये प्रोसेस उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है जिनके पास बहुत लंबा समय नहीं होता डीप वर्क में जाने के लिए या फिर नॉन स्टॉप फोकस बनाने के लिए। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में जेके रोलिंग के बारे में बात की थी, जहाँ पर उनको घर में डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ रहा था, तो उन्होंने इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से निकाला। जब भी वो अपने किताब को लिखने के लिए जाती तो उससे पहले वो एक 5 स्टार होटल में रूम बुक कर लेती और उसी में जाकर वो अपने किताब को लिखना शुरू करती। और इसी तरीके से उन्होंने अपने इस काम को बहुत एफिशिएंटली कंप्लीट किया, क्योंकि यहाँ पर उनको डिस्ट्रैक्शन का सामना कभी भी नहीं करना पड़ रहा था। हालांकि इसके लिए उनको हर एक बार $1000 से भी ज़्यादा के पेमेंट करने पड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से और पूरे फोकस के साथ किया, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नाम और शोहरत मिला। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स भी डीप वर्क का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने काम के दौरान किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, जिसको वो थिंक वीक के नाम से बुलाते हैं, इसमें वो बहुत ज़्यादा डीप वर्क का काम करते हैं, जिसमें वो अपने कंपनी के बहुत ही हाई वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान वो अपने दूसरे हर तरह के काम से अपने आप को चुरा लेते हैं और पूरी तरह से फोकस रखते हैं अपने कंपनी के उन हाई वैल्यू प्रॉब्लम्स पे या फिर उन सभी तरह के बिग इश्यूज पे जिनको सॉल्व करना ज़रूरी होता है। अब दोस्तों तीसरा प्रोसेस यहाँ पर होता है रिदमिक अप्रोच या फिर रिदमिक फिलोसफी। अब इस प्रोसेस में आप एक रिदम यानी एक लय में काम करते हैं। इसका फायदा ये है कि आप पहले से ही हर तरह के काम को प्लान कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में जाकर सोचना नहीं पड़ता कि आपको आगे क्या करना चाहिए। जैसे कि आप कैलेंडर में एक बड़ा लाल एक्स मार्क कर सकते हैं, जो आपको रिमाइंड कराता है कि आपको ये काम अभी करना है। और इस तरीके से आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हो और अपने काम को भी कंप्लीट कर सकते हो। तो ये होता है रिदमिक अप्रोच। इसके अलावा आप इस प्रोसेस में टाइम ब्लॉक्स बनाकर भी अपने काम को कर सकते हो, जिसमें आप 1 घंटा या फिर 2 घंटे के लिए आप किसी एक पर्टिकुलर काम में पूरी तरह से फोकस्ड होके उसको जब करते हो, तो इससे आपका फोकस डीप लेवल पे जा सकता है और उसी तरीके से भी ये डीप वर्क में जा सकता है। अब जो फाइनल जो तरीका है वो है जर्नलिस्टिक फिलोसफी। अब ये तरीका बाकी सभी तरीकों से इस वजह से अलग है क्योंकि बाकी तरीकों में यहाँ पर एक सर्टेन टाइम के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके काम करना होता है, जबकि इस प्रोसेस में जैसे जर्नलिस्ट काम करते हैं उसी तरीके से ही यहाँ पर काम करना होता है। सिंपली कोई भी फ्री टाइम देखकर उसमें बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होके अपने काम को कर लेना, यही होता है जर्नलिस्टिक अप्रोच। और इसके लिए ना तो किसी भी तरह के कैलेंडर में मार्किंग की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी जगह पर जाकर पूरी तरह से फोकस्ड होके काम करना होता है। तो दोस्तों ये थे वो 4 तरीके जिनकी मदद से आप यहाँ पर डीप वर्क में जा सकते हो, यानी अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके इसको कर सकते हो। और इस जगह पर डीप वर्क बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है क्योंकि इसमें फोकस बहुत ज़्यादा यहाँ पर देना पड़ता है, जो कि आजकल के इस डिस्ट्रैक्शन भरे टाइम में ये पॉसिबल नहीं होता या फिर बहुत ही कम लोग इसको कर पाते हैं। लेकिन जो लोग भी डीप वर्क की मदद से अपने काम को करते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और जिस वजह से उनको रिप्लेस कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन जो लोग शैलो वर्क करते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होके काम को करते हैं, उनको बहुत ही आसानी से कोई दूसरा बंदा रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि डीप वर्क का स्किल यहाँ पर हर एक को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके उसको कंप्लीट कर सकते हो और अपने लाइफ को भी बेहतर बना सकते हो, या फिर कहें अपने उन सपनों को पूरा कर सकते हो जो आपके इस काम को करने से पूरा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने राय कमेंट पे बता सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर आप लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इस तरह के और वीडियोस मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि मैं और अच्छी तरीके से इस तरह के समरीज बना सकूँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।